पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। मतलब ये है कि पाकिस्तानियों को हमेशा से प्रॉब्लम रहती है। अगर इंडिया वाले जीत जाते हैं, खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, खुद तो बांग्लादेशियों से पिट रहे हैं। इंडियन टीम ने बॉल टेम्परिंग किया, इंडियन टीम ने बॉल के ऊपर वैजलीन लगाई, यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर, एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ये इल्जाम लगा। शब्बीर अहमद कहते हैं कि आई थिंक इंडिया यूज वेजलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, एम्पायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिनेशन। हम अगर इंग्लैंड में जीत जाते हैं ओवल टेस्ट मैच, हम अगर इंग्लैंड में जीत जाते हैं बर्मिंघम टेस्ट मैच, हम अगर वहाँ पे सीरीज 2 ऑल से ड्रॉ कराकर आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पेट में मिर्ची लगती है पाकिस्तानियों की। लगा रहे हैं उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैजलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मासेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये देखिए, T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं। तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। सबको याद आ गए होंगे कौन है शब्बीर अहमद। अजीब सा इनका बॉलिंग स्टाइल था। सो नासा बुला लो, नासा। रमीज राजा ने कहा था जो रोनाल्डो की डाइट है ना वो नासा ने डिजाइन की है। ये सारे साइंटिस्ट हमारे पास ही क्यों मौजूद हैं यार? यार बहुत ही कोई हल्की और बहुत ही कोई छोटी और बहुत ही कोई क्रिकेट इंटेलेक्ट से के सतह के ऊपर बहुत ही कोई छोटी बात की है भाई। पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी एक्स प्लेयर ही किसी बात से बाज नहीं आएंगे। एक ना एक कमी इंडिया के खिलाड़ी और इंडिया टीम पर निकालते ही रहेंगे। उसी तरह इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबले में वैसलीन लगा के बॉल स्विंग कराने का आरोप आखिरकार मोहम्मद सिराज पर लगा ही दिया गया। से हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं। तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। गवाही और सबूत देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में चंद एक समझदार लोग भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है ना कुछ बेवकूफ लोगों की तादाद भरी पड़ी है। वो इसीलिए क्योंकि कौन कहता है टेस्ट क्रिकेट दबाव का शिकार है। अगर आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है, तो ये जो टेस्ट मैच था ये उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट थी। हमारा गेंदबाज अगर स्विंग कराए बॉल को तो बॉल टेम्परिंग है। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में खुलेआम इंजमामुल हक ने मोहम्मद शामी के ऊपर आरोप लगाए थे कि मोहम्मद शामी जो है इस बॉल के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो रही है, अंपायरों को ये देखना चाहिए। अच्छा, वो जो ICC के अंपायर खड़े हो रखे बेवकूफ खड़े हो रखे हैं। मुझे एक बात बताओ, वो मैच ऑफिशियल जो वहां पे खड़े हैं वो बेवकूफ है क्या? उनको कुछ नहीं पता बॉल बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, कौन वैसलीन लगा रहा है। हर ओवर के बाद तो अंपायर अपने पास बॉल पकड़ लेता है, उसको भी तो दिखती होगी भाई। बोलिए, वो अंधे खड़े कर रखे हैं वहां पे। 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक ने आरोप लगाया मोहम्मद शामी के ऊपर कि भैया बॉल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन हो रहा है जब इंडिया बॉल कराने आ रहा है, कुछ ना कुछ बॉल के साथ छेड़छाड़ हो रही है, अंपायरों को देखना चाहिए। मोहम्मद शामी ने उसका जवाब भी दिया था कि मैं सारी बॉलें लेकर जाऊंगा, मुझे बता दें। एक और इनका हसन रजा, एक इनका क्रिकेटर हुआ करता था, उसने कहा ऐसा लग रहा है बॉल के अंदर चिप फिट की गई है। बताओ यार, इस जमाने में 2025 में भी ये बहकी बहकी बातें करते हैं। कौन सा सस्ता नशा फूकते हैं भाई ये? कौन सी देसी दारू पीकर आते हैं पाकिस्तानी? वो हसन रजा कह रहा बॉल के अंदर कोई चिप लगी हुई है, इंडिया जब बॉल कराने आता है तो बॉल स्विंग होने लग जाती। अरे भाई, हमारे गेंदबाजों ने आर्ट को डेवलप कर दिया, और अगर तुम्हारे गेंदबाज उस आर्ट को खो चुके हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि हम बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं इसलिए हमारी बॉल स्विंग कर रही है, और पाकिस्तानी आर्ट को भूल गए क्योंकि वो बॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पा रहे हैं।
अगर तुम उस रिवर्स स्विंग की आर्ट को भूल गए हो, स्विंग की आर्ट को भूल गए हो, तो इसमें हमारा कसूर थोड़े ना भाई, हमारे गेंदबाजों ने वो आर्ट को डेवलप किया है। एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, अगर आप बॉल को बनाते भी है ना, बनाने का मतलब कि अगर मैं क्रिकेट बॉल आपको दिखाऊंगा तो क्रिकेट बॉल एक साइड से शाइन करते हैं, एक साइड से रफ रखते हैं, मतलब थूक जो होता है वो एक ही साइड लगाया जाता है, दोनों साइड थूक नहीं लगाया जाता। इसलिए आपने जब बॉल देखी होगी, सिराज भी जब बॉल करा रहा था तो आपने देखा होगा शाइनी पार्ट होता है, एक रफ साइड होती है, बॉल हमेशा रफ साइड की तरफ जाती है, रफ जो साइड होता है उसकी तरफ बॉल जाती है, कन्वेंशनल स्विंग जिसे कहते हैं। जब आप बॉल को डालेंगे, अगर ये रफ साइड है और ये शाइनी साइड है, तो बॉल पड़ने के बाद रफ साइड की तरफ जाता है। रिवर्स स्विंग क्या होता है कि बॉल पड़ने के बाद शाइनी की तरफ चला जाता है, उसे रिवर्स स्विंग कहते हैं। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा, मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ओन कर रहा हूँ, मैं वैसे ही एक चीज़ कर रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें बीसीसीआई बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ, मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे बीसीसीआई या किसी का सरसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बात अब मैं आपको बताऊं मज़े की, WTC खैर ये तो एक फन क्रिकेट थी, उसके एक मैच की टिकट 20-25 पाउंड थी। आखिरी दिन है, 35 रन थे, 4 विकेट्स हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म मैच था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि इंग्लैंड आराम से ले जाएगा। उस दिन मैच की टिकट कितनी थी, उससे एक दिन पहले मैच की 125 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड, ये मिनिमम वाली टिकट्स थी। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त बर्मिंघम से ओवल गए थे मैच देखने, उन्होंने मुझे बताया था, ये मिनिमम वाली टिकट मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए टेस्ट मैच को देखने के लिए ये टिकट रखी हुई थी वहाँ पे। 100 पाउंड का मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 रुपए बनता है। ये मिनिमम टिकट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। वजह क्या है, उनके लोगों को पता है। हम लोग भी अगस्त में अगले साल खेलने जा रहे हैं। आई होप हम अच्छा खेल पाएँ। इंग्लैंड में हम ओवरऑल सीना कंट्री में इंग्लैंड में सबसे अच्छा हम खेलते हैं। ओवल के अंदर 10 जीत में तकरीबन 6 पाकिस्तान की हैं। हम अच्छा खेलते आ रहे हैं, बट अब काफ़ी अरसे से हम बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। आई होप कि हमारे यहाँ भी टिकट प्राइस इतनी में हो, हमारे लोग भी खरीदने जाएं और देखें इस भरोसे के साथ कि हमारी टीम भी इंग्लैंड को हराएगी, नहीं तो कम से कम ड्रॉ ज़रूर करेगी। और मैं एक और आपको बात बता दूं, मैंने बहुत से पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स को फ़ोन भी किया, क्योंकि मैं मतलब रेड बॉल के साथ क्रिकेट नहीं खेलता, जैसे उसको टेक्निकली समझने के लिए। तो उन्होंने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अमूमन ऐसा हो जाता है कि वैसलीन यूज़ कर दी जाती है ताकि बॉल को स्विंग मिल जाए, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत मुश्किल है कि वैसलीन का इस्तेमाल हो सके। खासकर इतनी नज़र जब अब कैमरास की भी रहती है, जब अंपायर को भी टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं वो, और उनको चीज़ों का अंदाज़ा होता है। इवन कि वो विकेट कीपर की मूवमेंट को भी चेक कर रहे होते हैं कि वो बॉल कौन से फील्डर के पास ज़्यादा फेंक रहा है, वो ये भी चेक कर रहे होते हैं एम्पायर्स। उनको इतने तजर्बाकार होते हैं, उनको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि अगर बॉल इतना स्विंग कर रहा है कहीं कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही। तो कुछ चीज़ें जो कुछ क्रिकेटर से मैंने भी पूछी तो वो है। अब अगेन दोस्तों, शबीर साहब की जो बात है, वो खुद एक क्रिकेटर ने जो बात बोली, मैं ना ही उनके एलिगेशन को कोई सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई डिफेंड कर रहा हूँ सिराज को, बट मैं ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हुई टीम इंडिया की उसमें बता दूँ, 2020 से लेकर अब तक मोहम्मद सिराज, टीम इंडिया ने सीना कंट्री के अंदर 9 टेस्ट मैच जो जीते हैं जहां पे सिराज खेले हैं, उनकी विकेट्स हैं 51। उनमें से 6 में बुमराह ने भी बॉलिंग की है, यानी 3 में बुमराह नहीं खेले। जैसे अब इंग्लैंड टूर में जो मैच इंडिया जीता उसमें बुमराह नहीं खेला। 2021 में ब्रिस्बेन में बुमराह नहीं खेले थे। तो 9 टेस्ट मैच 2020 से लेकर अब तक सीना कंट्री में जो भारत जीता उसमें 51 विकेट्स हैं सिराज की। और एक मैंने देखा जब एशिया कप हुआ था श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के खिलाफ जो तबाहकुन बॉलिंग की थी, वैसे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि सिराज सीना कंट्री का बहुत तगड़ा है। मैं उसको आपको रिकॉर्ड भी कुछ बता दूंगा, ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर इन सीना कंट्री। और ये बात ना मैं एज ए जर्नलिस्ट, नॉट एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बट एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, मुझे याद है 2024 में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उस वक्त इंजमामुल हक ने बात की थी कि रिवर्स स्विंग हुई है, बॉल को छेड़खानी हुई है। याद रखिए, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, अब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है। तो ये दो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, कोई मतलब कंबोडिया नहीं थी या कोई जिम्बाब्वे या वो टीम नहीं थी, दोनों तगड़ी दुनिया की बेस्ट टीम्स थी जिनको इंडिया ने हराया। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उनके अपने लेजेंड क्रिकेटर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स वो भी देख रहे होते हैं मैच, उनकी तरफ से किसी से ये आवाज़ नहीं आई है, ना इंग्लैंड की तरफ से कोई ये आवाज़ आई, ना ही उस वक्त T20 जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े नामवर क्रिकेटर्स थे, तो उनमें से किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई थी, पाकिस्तान की तरफ से आई थी। ये मैं रेफरेंस के तौर पे बोल रहा हूँ कि अभी देखिए माइकल वॉन है, बाकी भी कितने बड़े बड़े नाम इंग्लैंड के ये मैच देख भी रहे थे, कमेंट्री भी कर रहे थे, सर लेस्टर कुक थे, इनमें से किसी ने नहीं बोला, एंडरसन, किसी ने ऐसी बात नहीं की है जो
मतलब है, बट पाकिस्तान की तरफ से ये अब आई है। हिंद दोस्तों आपका फिर से स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो खेला गया मुकाबला, उसमें सिराज की बॉलिंग ने एक अलग ही कहर मचा दिया। उसे देख पाकिस्तानी एक्स खिलाड़ी ने इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि मोहम्मद सिराज ने गेंद के ऊपर वैसलीन लगा के गेंद को स्विंग कराया। भाई ये खिलाड़ी, पाकिस्तान के एक्स खिलाड़ी किस बात से बाज आएंगे? ये कितना कमियां निकालेंगे इंडिया के खिलाड़ी और इंडिया टीम पर? ये किसी भी बात पर अपने आप को कुछ भी बोल देते हैं। उसी तरह सिराज पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।